जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय होता है कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लेकर हमें 5 में से 5 नंबर पूरा मिले। जीवन परिचय में सब लोग, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका नहीं जानते हैं और परेशान रहते हैं। याद करने के लिए तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं पता होता है कि कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय, कैसे रहेगा वो, कैसे कैसे लिखना है। तो मैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, ताकि आपको 5 में से 5 नंबर पूरा मिले, जीवन परिचय में से एक नंबर न कटे और जो एग्जामिनर चेक करे उसको अच्छा भी लगे। तो मैं पहले बात बता दूं कि कापी को एकदम साफ सुथरा रखना है, कहीं पे कट पीट करोगे तो बेकार लगने लगेगी कापी। जितनी आपकी मतलब जितनी क्लीन रहेगी, जितनी अच्छी दिखेगी, दिखने में अच्छी रहनी चाहिए। बाकी अगर एक बार आप गलत लिखे हैं ना तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको कापी दिखने में अच्छी दिखनी चाहिए, देख सकते हैं, मतलब कहीं पे कट पीट नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ साफ कापी लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। पहले जीवन परिचय डाल देना है। मान लीजिए कि हमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। एक क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, जो कि 22 तारीख से पेपर शुरू है, 22 फरवरी सन 2024 से हिंदी का। तो मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से पेपर लिखेंगे तो आपको आपका टाइम भी बचत होगा, क्योंकि ये एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, ठीक। ज़्यादा लिखना भी नहीं होगा, टाइम भी बचेगा पेपर में, आप इतना पूरा अच्छे से याद भी कर सकते हैं। आप देख लें कि किस तरीके से लिखा जाता है। यह आपका जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय। पहले आप लोग जयशंकर प्रसाद लिखने के बाद 2-3 लाइन छोड़ देंगे। ये नहीं कि जयशंकर प्रसाद यहाँ पे लिखे फिर यहाँ से इनका जीवन परिचय से शुरू करनी थी, नहीं। पहले जीवन परिचय लिखेंगे, फिर 1-2 लाइन छोड़कर जयशंकर प्रसाद लिखेंगे, उसको अच्छे से हेडिंग के रूप में बना देंगे, जिससे कि देख सकते हैं कैसे बनाएंगे। फिर 1-2 लाइन छोड़कर आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद लाइनिंग कर देना है। अच्छे से देख सकते हैं जिस प्रकार से किया गया है, बीच में नहीं डालना है, साइड में डालना है। फिर उसके लाइन एक छोड़कर उसके नीचे से लिखना है। आप जैसे याद किए हों, देख सकते हैं मैंने बहुत शॉर्ट में पूरा, मतलब सीरीज और बुक को मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बातों को ढूंढ कर लिख दिया है। हिंदी के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक है। तो हिंदी के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म, फिर ये ब्लैक पेन से क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपका मेन है, मतलब जन्म कब हुआ था ये मतलब मेन है। एग्जामिनर को अगर ब्लू पेन में लिख देंगे तो उतना मतलब हाईलाइट नहीं होगा। अब ये ब्लैक पेन है तो देखेगा कि वाह, मतलब कैसे यहाँ पे ब्लू में ब्लैक कहे, तो उसको मतलब इस पे हाईलाइट कर दी। यहाँ पे सन 1889 ईस्वी में हाईलाइट करने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल किया था, जिससे जो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, उनका पता है, उसको हम लोग ब्लैक पेन से लिख देंगे। सन 1889 ईस्वी में काशी, यानी फिर काशी को भी हाईलाइट कर दें, काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबूदेव प्रसाद, यानी इनके पिता का क्या नाम था, बाबूदेव प्रसाद। तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपको बाबूदेव प्रसाद पर तुरंत उसका नज़र जाएगा, तो देख लेगा, फिर इस पे देख लेगा, इस पे जब बाबूदेव प्रसाद जो काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ये घर पर ही, मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही अनेक भाषाओं का अध्ययन किए। इनके माता पिता, बड़े भाई और पत्नियां की मृत्यु होने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, अतः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से ग्रस्त हो गया। सन 1937 ईस्वी को इन्होंने इस संसार से विदा ले लिया। आप ऐसे भी लिख देते हैं, सन 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, इनका मृत्यु हो गया। मतलब आपको लिखना है बढ़ा चढ़ा कर, तो मृत्यु हो गया है तो सब लिखते हैं, तो सब जानते हैं, आपको कुछ अलग लिखना है। सन 1937 ईस्वी में इन्होंने इस संसार से विदा ले लिया, इनका स्वर्गवास हो गया, ये सब लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा ना। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। आपको मिलने वाला है 5 नंबर, चाहे आप 3 पेज लिखे चाहे 2 पेज लिखिए, पर आप पूरा मैटर लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय हो गया। फिर प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण अनेक रचनाएं की, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान रहा है। फिर इतना लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे रचनाएं। फिर रचनाएं में नाटक हेडिंग डालकर स्कंदगुप्त, आज़ाद, शत्रु, चंद्रगुप्त लिख देंगे। फिर उसके बाद में सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं PTO, इसका मतलब है पेज टर्नओवर। मतलब ये इसको देखकर एग्जामिनर देखेगा कि मतलब ये लड़का, मतलब कुछ तो इसके अंदर है, इतना अच्छे से लिखा है। फिर इसके अंदर PTO यानी आगे पलटने के लिए भी कह रहा है, तो एग्जामिनर पलटेगा। फिर चंद्रगुप्त तक हुआ था, फिर इधर देखा देते हैं आपको कैसे लिखना है। उसके बाद
ये सब नाटक है। विशाखा, ध्रुवसामनी, कामना, राजश्री, एक घूंट, ये सब नाटक है। उसके बाद कहानी हेडिंग डालकर छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, उपन्यास हेडिंग डालकर कंकाल, तितली, इरावती, इरावती यानी अपूर्ण लिख देना क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा अभी नहीं बन पाया, क्योंकि जब ये इरावती लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद तो इनकी देहांत हो गया उसी समय। फिर निबंध, काव्य कला, अन्य निबंध है। काव्य रचना इनकी क्या है, कामायनी, आंसू झरना, लहर। तो इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 100 में से 100 नंबर पूरा मिलेगा, यानी 5 में से 5 पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको किसी मतलब और लेखक का जीवन परिचय चाहिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो कमेंट में बताएंगे मुझे, इस उनका नाम लिख देंगे, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास, तुलसीदास, जिन जिनका आप लिखेंगे बताएंगे तो मैं इसको ऐसे करके बता दूंगा। आप सीधे याद कर लेना, जाके पेपर में लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, इतना मेरा वादा है। ऐसे आप लिखेंगे 5 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने कट पिट किया, यहाँ पे से यहाँ पे प्रसाद गलत हो गया तो इसको ऐसे काट के एकदम ब्लैक कर दिए, तब तो तुम्हारा 5 नंबर है तो 2 नंबर गया इसने इतने से। तो कापी को स्वच्छ और साफ लिखें, आराम से लिखें, ध्यान से लिखें, गलत ना होने पाए। कापी लिखते समय हड़बड़ाहट थोड़ा भी ना करें। जीवन परिचय अच्छे से लिखें, 5 नंबर ज़रूर मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।